और घर चल के मुझे भी पता चलेगा कि ये मेरी धुलाई करने वाली है गाइस, मुझे जहाँ तक लग रहा है। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। आज है हैशटैग डे 40, नहीं 40 तो खत्म हो गया। आज है हैशटैग डे 51। अर्ली मॉर्निंग सुबह 7:30 बज चुकी है और मैं अपनी जिम जा रहा हूँ। अपनी मतलब मैंने खरीदी नहीं है, लेकिन हमारी जिम है क्योंकि हमने वहाँ की मेंबरशिप ले रखी है। और बस जिम जाने से पहले एक केला खींचेंगे पेट भर के और सीधे जिम चलेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इस कान में भी डिक्चर लगा हुआ है और हेडफोन में भी गाने चल रहे हैं और डिक्चर में भी गाने चल रहे हैं, सब दूर से गाने चल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा ये उस कान का है। तो तुम गलत क्यों देती हो, कभी कभी इस कान का देती हो, कभी उस कान का देती हो। हाँ, इतना मैं नोटिस करूँ कि तुमने इधर लगा रखा है या उधर लगा रखा है। अब चलो बकवास बंद करो और जिम चलो। चलो गाइस, बॉडी बनाएंगे आज। गाइस ये मुझे हमेशा मारती क्यों रहती है, मेरा क्या कसूर है यार। अब अगर जिम में लड़कियां मुझे देख रही है तो मैं क्या करूं, वो खुद आगे से मुझे देखकर हंस रही है तो मैं क्या करूं। ये ले दे के मेरे पे चढ़ जाएगी, तुमने क्यों हंसा उसको देख के, और भम देना स्टार्ट करेगी। बार बार मैं क्या देख रहा हूँ बार बार, कौन देख रहा है बताओ इसको भी और आपको भी। इसको बताओ ना मेरे को। इसलिए लेट कर रहे थे ना कि वो, ताकि उसके जूते निकले, वो बैग में भरे। अरे चलो ना चुपचाप, उसको बताओ ना, मेरे को क्यों मार रही हो। ठीक है बता। अरे चलो ना, नहीं अब बताओ। अरे चलो गाइस, ये मैटर करने बैठ गई है रोड पे उस लड़की से। जाने दो, अभी कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। इसको पहले मना लेता हूँ मैं। इसमें से निकाल दो ना, ये 30 साल है, कौन सा है? शाम तक चलाना है क्योंकि इसलिए। ये वाली कौन सा? ये 30 साल है। थैंक यू। चलो चलते हैं अब, केले भी ले लिए। चलो भैया, भैया ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब वो सब्सक्राइबर है हमारे, या तो फिर सब्सक्राइब कर देंगे हमें, पता नहीं। जो भी है वो तो घर चल के पता चलेगा, और घर चल के मुझे भी पता चलेगा ये मेरी धुलाई करने वाली है गाइस, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है गाइस, बिल्कुल सही लग रहा है। क्या ब्लॉग ये भी देखती है मेरे। सो गाइस, मैंने मम्मी को बोला कि मेरा प्रोटीन शेक बना दो, तो मम्मी कहती कि दूध नहीं है, दूध लेकर आओ। तो मैं अब जा रहा हूँ दूध लेने, और साथ ही साथ पता है तुम लोगों को, आज जिम कर रहा था, दिखाता हूँ। इसको रख दो। अरे यार, हाँ आज जिम कर रहा था तो ये, अबे उंगली नहीं दिखा रहा हूँ, लगी हुई दिखा रहा हूँ। ये दिख रही है उंगली में लगी हुई, एक ये। जिम करते वक्त डंबल ऐसा जैसे ही छोड़ा तो 2 डंबल उनके बीच में उंगली दब गई। इतनी जोर से जलन हुई और इतनी जोर से लाल होके दर्द हुआ उस वक्त। हाँ भाई, मेरी आवाज़ निकल जाती, मैं चिल्ला देता मुंह से, लेकिन कंट्रोल करा। और अभी भी दर्द को कंट्रोल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, याद रखना भाइयों। चलो पानी आए उसके पहले दूध, फ़ोन गिर गया। पानी आए उसके पहले दूध लेकर आ जाते, क्योंकि बाहर मौसम तो हो ही गया है बारिश का। सी गाइस, बारिश आ रही है बाहर, चलते दूध लेने। गाड़ी गीली हो रही है, ये वाला कपड़ा गाड़ी पोछेंगे और दूध लेकर आएंगे जल्दी से, क्योंकि फिर उसके बाद राजवाड़ा भी जाना है रेनकोट लेने। फिर वहाँ से स्पोर्ट्स वेयर की शॉप पे भी जाना है, वो लेने, क्या बोलते हैं, हैंड कप्स लेने जिम के लिए। तो पहले दूध लेकर आते हैं। वेल गाइस, दूध वाले भैया की दुकान इतनी दूर नहीं है, पास में जाए है तो जाके दूध लेकर आ गया। लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल पड़ी, क्योंकि ये उंगली बहुत दर्द कर रही थी। और बाहर अभी भी बारिश चल रही है, देखो गाइस, और सामने रोड का काम चल रहा है। गवर्नमेंट को अक्ल आ गई अब रोड बनाने के लिए, अब फिर पैसा खर्च करेगी और 30-40 लाख या 10%, 20-30% अपनी जेब में डालेगी। साले भूखे नंगे। खैर चलो घर चलते हैं।
ऊपर चलते ऊपर चलते और मम्मी को दूध देते बाकी वो हमारा प्रोटीन शेक रेडी कर दे। आ गया। चलो देखो गाइस, गेट खोलते ही कौन आया? सोंटू और मोंटू। कैसा है मोंटू? चल इधर बाहर आ। ले सोंटू बाहर आ, जल्दी आ। तो गाइस, सोंटू और मोंटू, जिससे डरती है मेरी गर्लफ्रेंड। ओए मोंटू बाहर निकल, जा, वो बुला रहा, जा। तो चलते बने दोनों के दोनों साले गद्दार। आ गए फिर आ गए। अरे जाना नहीं बोल रहा। ओ सोंटू चलो उधर। अरे क्या सूंघता रहता है दिन भर? सूंघने के अलावा तेरे पास कुछ काम नहीं है क्या? चलो उधर, अब जाओ घर जाओ बोला ना दोनों को। समझ में नहीं आती तेरे को? समझ में नहीं आ रही है? तेरे को भी समझ में नहीं आ रही है? जाना। So guys, इस वक्त है हम लोग भंवर कुआं पर, जो कि अपने घर जा रहे हैं। हमने रेनकोट ले लिया है। सामने बादल देख ही रहे होंगे आप, और ऊपर सर पे सूरज है। सूरज को बादलों ने घेर रखा है क्योंकि बारिश इस एरिया में नहीं हो रही है। जिस एरिया में हम थे उस एरिया में बारिश हो रही थी, और घर साइड भी बारिश हो रही है, और आगे पुलिस वाले खड़े हैं। सो गाइस, मैं तो घर वापस आ गया, पर गर्मी देख रहे हो, पसीना नॉन स्टॉप कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि बाहर निकल आई है धूप और बारिश हो गई है बंद। अच्छा हुआ मैं रेनकोट नहीं लेकर आया। मैंने तो सोचा तो जाऊंगा, रेनकोट लूंगा और बारिश हो जाएगी तो पहन के ही आ जाऊंगा, लेकिन बारिश ही नहीं आई, धूप निकल आई तो मैं डायरेक्ट घर आ गया। अब कुछ खा लेता हूँ, पहले भूख लग रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद सेम व्लॉग, सेम डे सेम वीडियो। क्या हो गया है कि आज गर्मी बहुत हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो मन ऐसा गार्डन नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमें बोर सा लग रहा है और नींद भी नहीं आ रही है, सोने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैंने दिन में चने खा रखे हैं। चने खा के अगर मैं सो गया तो एसिडिटी हो जाएगी तो घर वालों को सहन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद पादे निकले करेगी। तो उससे बेस्ट है कि जागते रहो और बकचोदी करते रहो, टाइम पास करते रहो। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक स्टार्ट करके मुझे घर से निकल कर बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि मैं अपने साथ साथ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी आज कुछ करने वाला हूँ। या तो मैं किसी के अंदर चलता हूँ, उड़ता फिरता या चलता फिरता तीर बनकर घुस जाने वाला हूँ, या फिर कहीं का उड़ता तीर खुद ऐसा इधर उधर जा रहा हूँ जिसको मैं लेने वाला हूँ। तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो तब तक के लिए। अब मैं आगे घर से बाहर जा रहा हूँ तैयार होकर, ठीक है, बाय बाय। गाइस, इस वक्त दोपहर की 3 से 3:30 बज रही है, 3 या 3:30 बज रही है, 3:40 एग्जैक्ट हो रहे हैं। और बाहर ऐसा माहौल हो गया है जिसे अंधेरा सा छा गया, पूरा काला शार हो गया है। देखो, नहीं दिख रहा यार इसमें काला? हाँ आप दिखा। ये देखो गाइस, एकदम अंधेरा। पूछो क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम है और इतने घने और घेर कर बादल आ चुके हैं बारिश देने करने के लिए। बादल बहुत तेज गरज रहा है। हम लोग तैयार हो गए थे बाहर जाने के लिए। देखो, मैंने चेंज भी कर लिया, मैं तैयार हो गया बाहर जाने के लिए, और फिर पता चलता है कि बारिश आ रही है, तो अब जाने का ही नहीं हूं मैं तो बाहर। और ये बारिश ऐसी वैसी भी नहीं आएगी, बहुत तेज बारिश आएगी, क्योंकि बाहर पूरा काला हो गया, अंधेरा हो गया, दिख ही नहीं रहा है। एक दूसरे में लोग ठोका जाएंगे, टकरा जाएंगे, मर जाएंगे साले। हे गाइस, नींद हो चुकी है और पानी भी खुल चुका है। देखो, उजाला हो गया है। सामने रोड बन रही थी, वो रोड का कार्यक्रम खराब हो गया। साइड से देखो गिट्टी दिखने लग गई उसमें, और वहाँ तक पहुँच गई थी ऑलमोस्ट। फिर उसको ढका और अब वापस उसको राला पिलाया जा रहा है और उसका काम कंप्लीट किया जा रहा है। बच्चे भी बाहर निकल चुके हैं। ये देखो, मेरे नीचे खड़े 2 बच्चे भी बाहर निकल चुके हैं। और अब पता नहीं, पानी पूरी तरह रुक गया है, बिल्कुल रुक गया है, और मौसम भी साफ़ हो रहा है। दिखाता हूँ, वो देखो, साफ मौसम का साफ बादल गली में भी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो
अब देखते हैं हम लोगों का बाहर जाने का प्लान होता है या नहीं। क्यों, क्या करना है, चलना बाहर? नहीं, हाँ बज गई है तो अब ये मुझसे पूछ रही है 4:30 बज गई है, मैं बाहर चलने का पूछ रहा हूँ और ये मुझसे उल्टा पूछ रही है कि 4:30 बज गई है। तो ऐसा कि 4:30 बजे ये चलना है कि नहीं चलना है, आप बताओ ऐसा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हूँ। हाँ तो आप बताओ। कॉफ़ी पी के चलते हैं, कॉफ़ी पीना है। कॉफी पीना है? बनाओ बनाओ। चलो। हाँ चलो चलो गाइस, कॉफ़ी पियेंगे। आज मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉफ़ी बना के पिलाएगी। पता नहीं दूध की जगह ये फिनाइल नहीं डालते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। चल चलो 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 चलो। देखो सब जन मिल के देखो, अच्छे से देखो, प्यार से देखो, दिमाग लगा के देखो, सब जन देखो। पर देखो पानी बंद हो चुका है और बादल खुले तो नहीं है, इधर की साइड एरिया खुल चुका है बट इधर नहीं खुला है। इधर नहीं खुला है और इधर तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि और आगे बारिश गिर रही है। क्यों? बस हूँ के अलावा कुछ नहीं आता। काले बादल, हाँ काले बादल तो दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा काले दिख रहे हैं, इतने कि कभी भी बारिश हो सकती है। ये भी कर सकती है। गायब भी हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग घर आ गए, घूमने गए हुए थे कुछ देर के लिए, बाहर मौसम अच्छा लगा, घूमकर माइंड फ्रेश हो गया। अब घर में चलते हैं और कुछ देर सो जाते हैं। शाम की बज रही है 6, साढ़े 6 समय हो रहा है इस वक्त। पानी भी बंद है, सामने रोड का भी काम हो गया और रोड खुल भी रहा है, मतलब जो उन्हें तरपाल बिछा दी थी पानी से, पानी के लिए, वो हट गई है। अब घर चलते हैं ऊपर। सो गाइस, अब कुछ देर आराम करते हैं। शक्ल की भी 12 बज चुकी है, नींद भी पूरी करना ज़रूरी है। हमारी 6 घंटे की नींद हुई है, 1 घंटे की नींद और कर लेते हैं, जिससे हमारी आज की डेली रूटीन डाइट में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है? क्या चश्मा क्या? नहीं, वो मैं उसको बोल दूंगा, वो दे देगा किट्टू को उधर की उधर। ठीक है, तरुण चश्मा दे दे भाई, तरुण चश्मा दे दे भाई। किसी का चश्मा लाया मत कर, तेरे पास चश्मा टिकते नहीं। ठीक है, सामने वाले का तो घुमा दे। हाँ गाइस, मेरे पास कोई चश्मा टिकता नहीं है तो मम्मी मेरे को प्यार से समझा रही है, चिल्ला नहीं रही है, बहुत अच्छी बात है ये। चलो कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को 1 घंटे बाद। बाय बाय। थैंक यू भैया, और आपको इतनी रात में परेशान करा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वेल गाइस, मेरा गिफ्ट आ गया है, थैंक यू सो मच। OTP वगैरह देना पड़ेगा। देखो भैया मेरे लिए रात में बारिश में परेशान होकर आए, थैंक यू भैया, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हो और वो भी बिना रेनकोट के कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ओके गाइस, मैं पहले भैया को OTP दे देता हूँ, 1 मिनट। सो गाइस, यहाँ पर गिफ्ट आ चुका है और ये गिफ्ट मेरे लिए नहीं है, ये मम्मी के लिए है। मैंने मम्मी के लिए किया है ब्रांड न्यू फ़ोन ऑर्डर, जो कि आ चुका है। इसमें है पोको का फ़ोन M7, ये मम्मी के लिए। चलो मम्मी को गिफ्ट देते हैं पहले। मम्मी, दिस इज फॉर यू। वाह यार, फोन लाया मैंने उसने मेरे लिए। तूने बोला था मेरे को अभी? अरे मेरा दिमाग। मम्मी बात कर रही है छोटी माँ से फोन पे बात, और उनके लिए आ चुका है नया ब्रांड न्यू फोन। तो मम्मी की बात हो जाए, उसके बाद मम्मी से ही अनबॉक्सिंग करवाएंगे इस फोन की। तो बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिए। हाँ वो। ये लो मम्मी, आपका नया फोन। अरे वाह, मेरा नया फोन ला दिया तूने तो। चलो अनबॉक्सिंग करो उसकी। खोलो। हाँ, ऐसे नहीं खुलेगा, पहले इसको उल्टा करो और इसको यहाँ से खोलो, इसको यहाँ से खोलो, ये तीनों स्टिकर हटाओ यहाँ से,
तो गाइस ये मम्मी का आ चुका है नया फ़ोन पोको का M7 अच्छा ये और यहाँ से खोले ना वहाँ यहाँ से काट दो या तो फिर यहाँ से ऐसा इसको वो नहीं कर खोल दो। रहा वो, वहां से नहीं खोल रहा। क्या बात करते हो मम्मा, ये लो, ये ऐसे खुलता है, ये खुला एक इधर से और ये खुला एक दूसरा इधर से। एक सेकेंड गाइस, फ़ोन खोलने में टाइम लग रहा है मेरे। दोनों में चिपका दिया। हाँ तो खोल दिया, अब उसको खोलो। तो गाइस मम्मी के नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग हो रही है। ये ओ भाई, ये तो मेरे भी फ़ोन से बड़ा फ़ोन है। इतना बड़ा फ़ोन चलाओगे? फिर ओ हो, चलो डब्बा रखो साइड में और फ़ोन को निकालो पन्नी में से। मेरे बेटे ने, और तेरे से तो लंबा ही है मेरा फोन। मेरे फ़ोन से भी बहुत बड़ा फ़ोन हाँ, है। लंबा दिखाओ, है। ऐसे करके दिखाओ। हाँ, ये आए हाय कितना प्यारा लग रहा है यार। वो पीछे से, पीछे देखो एक बार उसको। चार कैमरे, हाँ तीन कैमरे इसमें भी। हाँ, 2 कैमरे हैं, एक फ्लैश है और एक शायद सेंसर है उसका। अच्छा चलो ऑन करो, यहाँ से दबाओ इसको। तो उसमें फिर वो तो है ही नहीं। दबाओ ना, ऑन तो करो, फ़ोन ऑन करेंगे ना। यहाँ से ना हाँ हो ही नहीं रहा वो तो। दबा के रखो। अच्छा रुक जाओ। हाँ हो गया गाइस, पोको एंड्रॉइड चालू होता है। मम्मी का नया फ़ोन, कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, आपको नए फ़ोन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। ओके चलो आप उसको ऑन करो, जब तक हम लोग देखते हैं डब्बे में क्या क्या आया है। गाइस ये है पोको का ऑफिशियल डब्बा। इसको अगर खोलते हैं तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कुछ है। एक सिम इजेक्टर दे दिया है और क्या है, ओ वाह 33 वॉट का एक चार्जर मिलता है इसमें हमें, और साथ ही साथ केबल मिलती है लाइटनिंग टू, नहीं इसमें एंड्रॉयड टू सी केबल मिलती है, मेल टू सी केबल। और इसमें क्या आता है ये देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, आज गाइस मेरी उंगली में लग चुकी है तो मैं अपनी उंगली का कम यूज़ कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा। और इसमें शायद इसका वारंटी फॉर्म हो सकता है, देखना पड़ेगा। हाँ वही है, वारंटी फॉर्म है। फॉर्म चालू हो गया। वाह यार कितने तरीके से चालू हो रहा है ये, दिखाओ एक बार। ओ हो काफ़ी लाइट वेट है गाइस, ये तो बहुत लाइट वेट है। और पीछे से ये कुछ ऐसा दिख रहा है एकदम। ये इसके 2 कैमरा, एक इसमें है 3 कैमरा है और एक फ्लैश लाइट है। ये इसका मॉडल है, 5G फ़ोन है। चालू हो गया। चलो वाह गाइस, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं पहले, ज़रा स्कैनर वगैरह मांग रहा है, रुकते हैं। यहाँ पर हो चुका है मम्मी का फ़ोन चालू, और ये काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। पीछे से इसका कैमरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, पकड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइट वेट फ़ोन है और इसमें एक सिम इजेक्टर यहाँ पर है ऊपर की साइड। बाकी ये है इसका वॉल्यूम अप कम ज़्यादा करने के लिए, अप डाउन और प्लस का माइनस। और ये है लॉक बटन। नीचे दे दिया है इसमें टाइप सी चार्जर, स्पीकर और पता नहीं एक सेंसर दिया। ऊपर दिया है इसमें वो क्या बोलते हैं, हेडफोन लगाने के लिए, ठीक है। और ये है 5G फ़ोन और इसका चार्जर आया है 33 वॉट का एडाप्टर के साथ। काफ़ी लाइट वेट है फ़ोन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बस बाकी तो अब इसको मैं कल ही अपडेट कर पाऊँगा, इसके रिव्यूज़ के कैसे है ये फ़ोन। और इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बाकी मुझे इस फ़ोन को अपडेट करना है तो मैं अपडेट कर लेता हूँ और उसमें सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और फ़ोनपे वगैरह, ठीक है। ब्लॉग पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, ठीक है। अनलिमिटेड लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहना जब तक तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब मैं अलविदा लेता हूँ क्योंकि रात की करीबन बज रही है 11:30। इस फ़ोन को अपडेट करते करते मुझे बज जाएगी 12। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठा तो मेरी गर्लफ्रेंड बजा देगी मेरी 12। तो मुझे अभी सोना पड़ेगा। बाय बाय, गुड नाइट।